हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशवी सर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में कृषि से रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, मैं आप लोगों को बार बार ये क्वेश्चन बोलता रहता हूं। जैसे हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग विद्या अवतार या कहीं से पढ़ते होंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि लगभग जितना क्वेश्चन हुआ है सभी सन में आया हुआ है। मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछता रहता है। यानी कई लोग वहां पर गलती कर देते हैं। जब आप लोग आसान क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो समझ लीजिए जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो गलती से भी गलत ना होने पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं कृषि से रिलेटेड। जो आपका जो सातों सेट बनता है, सातों सेट में बराबर पूछता रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। यहां पर दिखाई पड़ेगा कि आपको कृषि के प्रकार सबसे पहले पूछता है। देखिए ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछता है कि कौन सी कृषि किस प्रकार की कृषि में आता है। जैसे कृषि के बारे में हम बात करें तो कृषि के प्रकार, जैसे विभिन्न प्रकार की कृषियां की जाती है, खेती की जाती है। जैसे यहाँ पर मुख्य 4 प्रकार से दिया गया है: प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि, और गहन जीविका कृषि, और वाणिज्यिक कृषि, और एक है हमारा रोपड़ कृषि। देखिए ये तीनों जो चारों कृषि हैं, चारों अपना अलग अलग रूप लिए बैठा हुआ है। अब हम एक एक पॉइंट को, यानी एक एक कृषि को स्पेशल एक एक पॉइंट में हम देखते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि हमारे चैनल को प्रमोशन भी मिलता रहे। तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं। यहां पर दिखाई पड़ेगा हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला हेडिंग यहां पर दिखाई पड़ रहा है, प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि। देखिए प्रारंभिक यानी पहले जब खेती होती थी, ऐसा नहीं जो आधुनिक मशीन, कृषि यंत्र और जो पंपी सेट इंजन बने हुए थे उसके पहले किस प्रकार खेती हुआ करती थी। जैसे कोई भी चीज शुरू होता तो हमारा बेस लाइन से शुरू होता है, तो इसी प्रकार हम बता रहे हैं जो हमारा प्रारंभिक कृषि हुआ करती थी वो किस प्रकार होती थी। यहां पर दिखाई पड़ा, देखिए निर्वाहन कृषि यानी निर्वाह क्षेत्र में किया जाता था उस टाइम। यहां पर दिया है भारत में इस प्रकार की कृषि छोटे किसानों द्वारा अपने परिवार की मजदूरों सहायता से भूमि के छोटे टुकड़ों पर किया जाता है। देखिए छोटे किसान, पहले अंग्रेजों के कार्यकाल में देखा जाए तो कुछ लोग होते थे, लेकिन ज्यादातर छोटे किसान के रूप में, यानी वही उतना ही खेती करते थे जितना उनके खाने के लिए होता रहे। आज की डेट में तो बड़े पैमाने पर व्यापार के माध्यम से भी करते हैं। ये व्यापार वाला कृषि अभी आगे आएगा, बीच में आपको बताएंगे। तो इस समय जो निर्वाहन कृषि में आता है प्रारंभिक कृषि, केवल अपने खाने के लिए यानी अपना जीवन यापन करने के लिए जो खेती किया जाता था प्रारंभ में, वही इस प्रारंभिक जीविका निर्वाहन कृषि में आता है। दिया है इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा, प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्त निर्भर करती थी। देखिए इसमें क्या दिया है, मानसून मृदा, यानी पहले इंजन मशीन जब नहीं बना हुआ था, आधुनिक कृषि यंत्र नहीं बने हुए थे, तो उस टाइम जो खेती होता था वही निर्वाहन कृषि होती थी उस टाइम प्रारंभिक स्तर पर। यानी मानसून पर आधारित, यानी जब बारिश होगा तभी हमारी फसलों में पानी आएगा, नहीं तो नहीं होता था। क्योंकि ये आधुनिक जो मशीन बना है टेक्नोलॉजी के अनुसार, जो पंपी सेट या नहरें वहरे पहले नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम मानसून पर ही निर्भर रहते थे। मृदा यानी मिट्टी का उपजाऊपन जैसा होता था उसी अनुसार करते थे वो लोग। और दिया है एक पॉइंट में, इसलिए इस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रीजन ये था कि आज के डेट में उर्वरता लाने के लिए कई प्रकार के खाद वाद का भी यूज करते रहते हैं। पहले जब ये सब नहीं हुआ करता था तो जब तक वहां पर उस बड़े पैमाने पर उर्वरता रहती थी वहां पर उतना खेती करते थे। उर्वरता समाप्त होने के बाद उस जगह को छोड़ देते थे और छोड़ने के बाद दूसरे जगह पर चले जाते थे। जो झूम कृषि यहाँ पर दिया है, कर्तन दहन, इसको कई नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि और दहन कृषि, और अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्लास 9th में आप लोगों को यह चीज बताया गया होगा अच्छे से। यहाँ पर दिया है कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको में, मध्य अमेरिका में मिल्पा, और वेनेजुएला में कोनुको, और ब्राजील में रोका, और मध्य अफ्रीका में मसोले। यानी जितने देश देखा जाए तो भारत में जैसे दीपा भी देखा जाता है अंडमान निकोबार में, और भारत के पूर्वी राज्य जैसे मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, उधर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर जो खेती होती है अलग अलग जगहों पर किया जाता है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा खेती ये झूम कृषि जो है वहीं पर पूर्वी भारत में ही किया जाता है। तो लगभग उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रारंभिक जीविका कृषि किस प्रकार होती थी। यानी वो लोग मानसून मृदा पर, प्राकृतिक मानसून मृदा और पर्यावरणीय स्थानों पर निर्भर होते थे, क्योंकि उस समय नहरों का और आधुनिक मशीनों का उपयोग नहीं हुआ था।
क्योंकि आविष्कार ही नहीं हुआ था और उसका यूज नहीं कर पा रहे थे वो लोग। यहाँ पर दिया है गहन जीविका कृषि। गहन, जैसे गहन मीन्स अगर जो देखा जाए तो गहन नाम से ही पता चलेगा आप लोगों को इसका मतलब क्या कह रहा है। कह रहे भारत में यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का भूमि पर अधिक दबाव होता है। जनसंख्या का भूमि पर यानी जमीन कम रहे लेकिन रहने वाले ज्यादा रहें, यही होता है जनसंख्या का अधिक दबाव। यानी जहां पर जमीन कम रहेगा ऑटोमेटिक वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगा। आगे पॉइंट में कह रहा है यह श्रम प्रधान कृषि है जहां पर अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में उर्वरक एवं सिंचाई का प्रयोग करते थे। गहन कृषि में ज्यादा से ज्यादा, जैसे थोड़ा अगर जो खेत है रहने वाले अधिक लोग हैं, ये तो बड़े पैमाने के एग्जाम्पल के रूप में दिया है। जैसे घर में अगर जो समझ लीजिए 2 से 3 बीघा जमीन है और खाने वाले ज्यादा लोग हैं तो लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक बीज का उपयोग करेंगे, सिंचाई अच्छे से देंगे, अधिक से अधिक जो है खाद का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन लेना रहेगा। तो जब कम जमीन पर ज्यादा उत्पादन लेना रहेगा तो उस पर हम दबाव अधिक डालेंगे। दबाव डालने का मतलब उसको हम परती भी नहीं छोड़ेंगे 6 महीने। जैसे कुछ लोग होते हैं कि धान की खेती करेंगे गेहूं छोड़ देंगे, या गेहूं की खेती करते हैं धान के लिए छोड़ देते हैं। तो जब गहन कृषि होता है तो उसमें जमीन को छोड़ते ही नहीं, उस पर दम पे दम खाद पानी सब चीज डालते रहते हैं और कम जमीन पर अधिक पैदावार लेने के लिए हमेशा उस पर यूज करते रहते हैं। तो ये हमारा गहन कृषि के रूप में आ जाता है। तो अगले पॉइंट में क्या कह रहा है, जैसे कृषि के प्रकार आपका पूछता रहता है वहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछा है। आप लोग विद्या अवतार कहीं से भी देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन आता रहता है। हर ऐसा कोई पेपर ही नहीं है कि जहां से पूछा ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा कि जो बार बार एग्जाम में पूछता रहता है और आता भी है, मेरी गारंटी है। आप लोग देखते रहेंगे। यहाँ पर दिखाई पड़ा है वाणिज्यिक कृषि, ये नाम से भी स्पष्ट है। जैसे जितने भी कृषियों के नाम पड़ा हुआ है सब उनके कर्मों के अनुसार और कुछ वेशभूषा उससे मेल जोल करता है, इसीलिए उसका नाम भी रख दिया गया है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों, जैसे अधिक पैदावार देने वाले दिया है लेकिन वाट लिखा है, यहाँ पर कर देंगे वाले। देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से विस्तृत भूमि पर उच्च पैदावार प्राप्त करना। निवेश दिया है, क्या दिया है, निवेश यानी खर्चा करना। ऐसी कृषि जहां पर जिसका मुख्य लक्षण है आधुनिक निवेशों, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग करना। जैसे ये तो सेहत के लिए देखा जाए तो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, लेकिन अधिक पैदावार, जैसे खासकर गांव देहात में पहले तो अच्छे पैमाने पर कृषि हुआ करता था, जैसे सब्जी का उत्पादन करते रहे। हमारे जो मैं भी आता हूं उत्तर प्रदेश का एक जिला है बस्ती से, यहीं से भी बिलोंग करते हैं। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है पहले यहाँ पर भी जो कृषि होती थी, जैसे सब्जी का खेती होता था, अभी भी होता है, लेकिन पहले के आज की खेती में बहुत अंतर है। रीजन क्या है कि आज के डेट में जो पैदावार कर रहे हैं उसमें अधिक से अधिक दवा डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उतने जमीन में ज्यादा पैदावार ले रहे हैं बेचने के लिए। यानी हम जो खासकर पैसा कमाने के लिए जो एक लक्ष्य बनाकर हम दे रहे हैं कि यानी हमें उस पैदावार में बहुत ज्यादा वृद्धि करना है। जितना ज्यादा पैदावार होगा उतना हमारा मुनाफा होगा। चाहे खाद डालें चाहे कीटनाशक दवाई डालें, उससे उसको हमें खाना नहीं है। बस केवल मेरा मेन लक्ष्य यही है कि अधिक से अधिक पैसा लेना। और पैसा कब आएगा? जब ज्यादा पैदावार होगा। तो इसमें क्या दिया, यही निवेश में अधिक से अधिक पैसा लगाना, क्योंकि रासायनिक खाद डालेंगे, कीटनाशक दवाइयों का यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें पैसा लगेगा। और जब ये सब डालेंगे तो पैदावार अच्छी मात्रा में होगा, तो हमारे लिए पैसे के लिए अच्छा रहेगा। आगे पॉइंट में क्या दिया है, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। यहां पर दिया है यह वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। वाणिज्यिक कृषि का यानी जो अभी बताए हैं जस्ट पहले वाणिज्यिक कृषि, उसी का एक रूप है। आगे पॉइंट में दिया रोपड़ कृषि विभिन्न कृषि आधारित, यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर कर देंगे आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करती है। कच्चे माल का उत्पादन, देखिए कुछ कच्चा माल अगर जो कहीं पर आ जाए तो समझ लेंगे ऐसा कोई प्रोडक्ट जो एक बार बना हुआ है पुनः उसका विनिर्माण करके दूसरा चीज बनाया जाए, वही कच्चे माल के रूप में देखा जाता है। आगे पॉइंट में
कह रहे इस प्रकार खेती में अत्यधिक पूंजी और प्रवासी श्रमिकों का आवश्यक होता है। देखिए जो बड़े पैमाने पर जैसे कपास की खेती हुई, चाय की खेती हुई और ये सब जो होता है ये खासकर रोपड़ कृषि में आता है, क्योंकि यहाँ पर मजदूरों की अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ती है। जैसे कुछ धान गेहूं हुआ तो उसमें एक बार सिंचाई कर दिए, एक बार बो दिए, एक बार खाद डाल दिए, तो लगभग दोनों के बीच में 15 से 20 दिन का गैपिंग जाता है। तो एक व्यक्ति खड़े होकर जो बड़े पैमाने पर है लगभग 20 से 25 बीघा 50 बीघा है तो एक ही व्यक्ति कर ले जाएगा, बस थोड़ा 1 से 2 दिन टाइम लगेगा उसका खाद वाद डालने के लिए, बाकी वो अकेले कर ले जाएगा। लेकिन जैसे केले की खेती हुआ और नारियल चाय की खेती हुआ, इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, कई मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे जो कृषि होते हैं वो हमारे रोपड़ कृषि में आएंगे। बाकी अगला पॉइंट जो कृषि से रिलेटेड जो फसलों के प्रकार हैं, जो जायद, खरीफ, रबी, ये सब हम अगले वीडियो में कवर किए हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को चैनल पेज पर जाएंगे, उस वीडियो को देखेंगे, लगभग जितने पॉइंट एसएसटी से आएंगे हम पूरा बोर्ड एग्जाम होने के पहले हम कवर करवा देंगे। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और जो हाई स्कूल से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं वो भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अच्छे अच्छे टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो हमको उम्मीद पूरा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।